हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये है ओला S1X 4 किलो बैटरी वाट वाला, और इसका आज करेंगे हम रेंज टेस्ट और बताएंगे आपको कि ये कितना चल सकती है। इसको फुल चार्ज करके हम लेके जाएंगे और 0 तक चलाएंगे और चेक करके बताएंगे कि ये कितना चल सकती है। तो दोस्तों, हम अपना सफ़र करेंगे पलवल से हमें छाता तहसील जाना है और फिर वहाँ से वापस आना है। तो पलवल से लेके छाता की दूरी जो है, छाता तहसील की दूरी, वो करीब 55 किलोमीटर है। आप देख सकते हो, ये हमने इसको अपने घर से और छाता तहसील तक की दूरी चेक करी, 55 किलोमीटर है। और अब हम आते हैं इसका डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आप देख सकते हो 99% चार्ज है। रेंज 132 किलोमीटर की दिखा रही है और ये नॉर्मल मोड पे है। और आप इसका ओडोमीटर देख सकते हो, 4260 किलोमीटर चल चुका है ये। और हमने अभी थोड़ा ट्रिप स्टार्ट किया था वो फ्लाईओवर तक आने के लिए, तो 0.7 किलोमीटर चल चुका है ये। और अब ये देख सकते हो, हमने कर दिया राइड स्टार्ट। और अब हम इसका पूरा रेंज टेस्ट करके जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करेंगे, पूरा से पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसका। तो दोस्तों, हमने 10% इसका बैटरी ड्रेन कर दिया है। अभी 90% की बैटरी बची है और रेंज अभी इस पर 120 किलोमीटर बची है। और ट्रिप हमने 14 किलोमीटर का ट्रिप कंप्लीट कर लिया। और इसको दोस्तों हम क्रूज़ मोड पे ही चला रहे हैं। देख रहे हो, हमने एक्सीलेटर नहीं दे रखा, 51 की स्पीड में हमने इसको सेट कर रहे हैं। क्रूज़ कंट्रोल डाउन हो जा रहा हो और इसको चलाते समय ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। जब कोई चढ़ाई हो और जैसे आगे हम दिखाते हैं कितना जब चलाते हैं तो ढलान में जाते ही उसका 50 की स्पीड से देख सकते हो, तो इसको नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है, 1 बज गया है और बैटरी 80% बची है और रेंज 108 किलोमीटर का बचा है। क्रूज़ मोड पे ही सेट है। और ट्रिप हमने 29 किलोमीटर का ट्रिप कंप्लीट कर लिया है और अभी भी हम इसको क्रूज़ मोड पे ही चला रहे। 52 पे हमने इसको सेट कर रखा है और 52 पे ही चल रही है। और नॉर्मल पे ही हम इसको चला रहे हैं, इको पे नहीं चला रहे। इको में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हमने नॉर्मल पे ही चलाया इसको, ताकि थोड़ी स्पीड चले, क्योंकि इको में 42-43 से ऊपर नहीं चलती है। 20% पे इसने 29.5 किलोमीटर का रेंज दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10% पे 15 किलोमीटर का रेंज दे रहा है ये, उसके आसपास। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो ये 140 से 145 का रेंज निकाल के दे देगा हमको। और बाकी हम चेक कर रहे हैं इसको कि कितना ये चल सकती है। फिर भी बाकी मैं आपको ये दिखाता रहूँगा कि ये हर 10% या 20% की इसकी रेंज ड्रॉप होगा, तो मैं दिखाता रहूँगा कि ये कितना रेंज ड्रॉप हुआ और कितना ये चल चुका है। तो जैसे मैंने 90 पे दिखाया, 80 पे दिखाया, उसी तरह मैं दिखाता रहूँगा हर 10% या 20% पे
कि ये कितना चल चुका है और अभी तक कितना रेंज दे चुका है और कितना रेंज इस पर बचा हुआ है। और ज़्यादातर हम इसको क्रूज़ मोड पे ही चला रहे हैं क्योंकि हम हाईवे पे चल रहे हैं तो रोड हमें खाली मिल रहा है, तो हम इसको क्रूज़ मोड पे ही चला रहे हैं। क्रूज़ मोड पे चलाने से मुझे इस पर रेंज थोड़ा अच्छा आ रहा है, तो इसलिए हम इस पर क्रूज़ मोड पे ही चलाएँगे। दोस्तों ये आ गए हम टोल, ये कोसी कलाम का टोल है। ये शायद हाल फिलहाल ही चालू हुआ है। ये टोल हम पार कर गए। यहाँ पे मुझे क्रूज़ कंट्रोल हटाना पड़ा था और अब हम इसको वापस क्रूज़ कंट्रोल पर सेट कर देंगे। पर अभी तो क्रूज़ को हमें ऐसे करना पड़ेगा पहले। दोस्तों हम तहसील में आए थे, छाता तहसील है ये, और हमारा काम यहाँ पे हो गया। काफ़ी टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा, और हम यहाँ से अब कर रहे हैं कंटिन्यू। तो करीब वहाँ से हम यहाँ तक आने में हमें लगा 40% की बैटरी लगी और करीब किलोमीटर चला, ये 57 किलोमीटर चला, करीब 57-58 किलोमीटर। और अब हम ट्रिप कंटिन्यू कर रहे हैं और टाइम देख सकते हो, टाइम हो गया है 3:05 और 60% की बैटरी का और 81 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। और हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 किलोमीटर ही रिटर्न में, अगर हमें ज़्यादा अगर लगेगा तो हमें 60 किलोमीटर ही लगेगा। तो अब हम कंटिन्यू राइड करते हैं और देखते हैं कि कितना ही चल सकती है, और इसको भी हम क्रूज़ मोड पे ही चलाएंगे। तो दोस्तों अब देख सकते हो आप, इस पे 40% की बैटरी बची हुई है और 56 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है इस पे अभी। और इसको अभी भी हम क्रूज़ मोड पे ही चला रहे हैं और क्रूज़ मोड पे चला रहे और नॉर्मल मोड पे ही है ये। हम इस पे कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहे और 23.5 किलोमीटर का ये रेंज अभी चल चुकी है ये, और बाकी और हम चलाएंगे और देखते हैं ये कहाँ तक चलेगी। तो दोस्तों क्रूज़ मोड का फ़ायदा ये होता है कि देख सकते हो, मैंने इसको पकड़ नहीं रखा, छोड़ दिया मैंने इसको, और ये अपने आप ही कंट्रोल हो रखा है और अपने आप ही चल रहा है। ये 49 की स्पीड पे ही सेट हो रखा है क्रूज़ कंट्रोल, और 49 की स्पीड पे ही चल रहा है। मुझे बार बार इसको एक्सीलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है कि हम लंबी राइड पे तो हमारे हाथों में दर्द हो जाता है एक्सीलेट करते करते, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत सही होता है कि आप एक बार क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दो, जिस भी स्पीड पे आपको चाहिए उस स्पीड पे आप सेट कर दो। उसके बाद आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उस स्पीड पे चलेगा। इससे क्या होता है ना कि आपके हाथ जो दर्द होते हैं तो वो हाथ में आपको रेस्ट मिल जाता है यहाँ पे, और इससे रेंज भी अच्छी निकल के आ जाती है।
तो दोस्तों अब इसकी बैटरी आ गई है 15% पे और इसका रेंज बचा हुआ है 23 किलोमीटर का। और अभी इसका ना 15% के बाद ये इको मोड पे आ जाता है और इको मोड पे आने के बाद इसकी मैक्सिमम स्पीड 42-43 के समथिंग होती है, उससे ज़्यादा ये नहीं चल पाती है। तो अब हम ज़्यादा इसको स्पीड तो नहीं चला पाएंगे क्योंकि ये 15% के बाद इको मोड पे और ये ऑटोमेटिक ही इको मोड पे आ जाता है, हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक हम इसको 52.7 किलोमीटर चला चुके हैं और अब हमें ज़्यादा चलना भी नहीं है। हमारा जो ट्रिप रह गया है वो करीब 3-4 किलोमीटर का और रह गया है। उसके बाद वो ट्रिप कंप्लीट करके और उसके बाद जब हम इसको खड़ा करेंगे तो बताएंगे कि इस पर कितना बैटरी बचा है और कितना हमने इसको चला लिया है। तो दोस्तों रेंज टेस्ट हुआ ख़त्म और अब हम वापस आ गए हैं वहीं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रेंज टेस्ट। तो हम वापस आ गए और अब आपको दिखाते हैं कि इस पर कितना बैटरी बचा हुआ है। तो 12% बैटरी बचा हुआ है, रेंज 17 किलोमीटर का है और ऑडो ट्रिप 4374 किलोमीटर का हमने कवर किया। और जब हमने स्टार्ट किया था तो 4260 था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 114 किलोमीटर चल चुका है और अभी भी इस पर 17 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। अगर 17 ना भी, अगर ये 14 किलोमीटर का भी रेंज दे दे तो भी करीब 128 किलोमीटर के आसपास ये चल सकती है। और अगर ये 128 किलोमीटर चल गई तो मतलब सोच लो वो काफ़ी अच्छा रेंज इसने निकाल के दिया, क्योंकि ये 133 किलोमीटर हमें शो कर रहा था और अगर 128 चल गया तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो दोस्तों रेंज टेस्ट करते हैं यहीं पे ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे।